नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। तेजस्वी यादव क्या कथित जंगल राज से आगे निकलना चाहते हैं? लगातार तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि वो अपनी छवि में बदलाव लाना चाहते हैं। जो एमवाई की पार्टी कहते रहे हैं आज तक राजनीतिक विश्लेषक या तमाम सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव अब उस छवि से आगे निकलना चाहते हैं? MYY की भी बात कर रहे हैं, A to Z की भी बात कर रहे हैं। एक दिलचस्प सवाल यह है और लगातार लोग सोशल मीडिया पर यह पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब सिवान पहुंचे तो हिना शहाब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। हिना शहाब शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और अभी फिलहाल आरजेडी में वो हैं बने हुए। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने उनके साथ मुलाकात क्यों नहीं की, मंच क्यों नहीं साझा किया हिना शहाब ने? तेजस्वी यादव, इंद्रमोहन सर, क्या अब उस छवि से जो आरजेडी में कभी बाहुबलियों का एक तबका होता था, उससे वो आगे निकलना चाहते हैं या जंगल राज वाली छवि से खुद को आगे निकालना चाहते हैं? सो कॉल्ड जंगल राज, तथा कथित जंगल राज, जिसको तमाम सारे लोग और भारतीय जनता पार्टी या अन्य सहयोगी दल जो है एनडीए की, वो लगातार तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाती रही है इसको बोलते हुए। बिल्कुल। तेजस्वी पर अगर कोई आरोप बीजेपी या नीतीश कुमार लगाते हैं तो वो दो आरोप है, एक जंगल राज का और दूसरा परिवारवाद का। जंगल राज का आरोप ऐसा आरोप है जिससे तेजस्वी यादव चाहते हुए भी पीछा छुड़ा नहीं पाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो उससे धीरे धीरे खुद को अलग कर रहे हैं। इसके पहले के विधानसभा चुनाव में भी बहुत हद तक जब उन्होंने A to Z की पार्टी बताई थी, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से खुद को किनारा कर लिया, क्योंकि नीतीश कुमार या बीजेपी जब भी अटैक करती है तो ये बताती है कि उस 15 साल के शासनकाल में क्या हुआ। बल्कि नीतीश कुमार तो अभी भी कहते हैं कि 2004 से पहले आप देखिए कि क्या था, लोग बाहर नहीं निकलते थे, लोग डरते थे। लेकिन तेजस्वी यादव अब वो चाहते हैं कि वो इससे आगे निकले और इनकी पूरी इससे आगे की राजनीति करें। बिल्कुल आगे की राजनीति करें। उन्होंने इसीलिए पार्टी को पहले A to Z की पार्टी बताई, यानी कि MY समीकरण को वो छोड़ रहे थे। मुस्लिम और यादव नहीं, मतलब सभी जातियों को लेकर सारे समीकरणों की साधने की बात थी। विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा इसका असर भी दिखा था, उसके बाद MLC के चुनाव में भी दिखा ये असर। लेकिन अब इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया जब पार्टी को माय बाप की पार्टी बता दी है। मुस्लिम, यादव, साथ में बहुजन है, अग्री जातियां हैं, आधी आबादी है और पुअर है। हालांकि ये कैसे कॉम्बिनेशन बनाया गया है इसे आप ऐसे समझिए, लेकिन इसमें एक बड़ी बात कही जा रही है कि उन्होंने जो A to Z जब अपनाया था तो MY छोड़ा था, इस बार MY को साथ रखा है। वो इसलिए क्योंकि जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कहती है कि सबसे बड़ी जाति यादव है और सबसे बड़ी जनसंख्या के तौर पर देखें तो वो मुस्लिम है। तो ऐसे में अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो उनके पक्ष में है। तो इसलिए इस बार उन्होंने इससे किनारा नहीं किया, बल्कि इसके साथ बाप भी जोड़ा, बहुजन, अग्री, आधी आबादी और पुअर। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से पार्टी को बदलना चाहते हैं, क्या वो बदल पाए हैं? नहीं। इसका एक अंदाजा इसमें भी दिखा जब राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने दो लोगों को चुना, एक मनोज झा की सीट रिपीट कर दी गई और एक संजय यादव को उन्होंने भेजा। हालांकि संजय यादव को भेजते वक्त कुछ सवाल भी उठे कि बिहार में क्या आरजेडी के पास ऐसे नेता नहीं थे, क्या यादव नेताओं की कमी हो गई कि उन्होंने हरियाणा के अपने सलाहकार को राज्यसभा भेजना पड़ा, या मुस्लिमों के नाम पे भी मतलब आया कि लेकिन उन्होंने इस कदम को उठाया और एक युवा फेस कह रहे हैं कि उसे राज्यसभा भेज दिया गया। राजनीति तेजस्वी यादव बदल तो रहे हैं, लेकिन इस बदलती राजनीति में देखना दिलचस्प तब होगा जब लोकसभा चुनाव के टिकटें बटेंगी, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन के तहत सीटें बांटी जाएंगी तो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि आरजेडी ने किसे किसे टिकट दिया है और वो सीट कौन सी है। क्या वो यहां पर जिस माय बाप समीकरण की बात कर रहे हैं उसका ध्यान रख रहे हैं या नहीं। दूसरी बड़ी बात, जो ये जंगल राज की छवि है, इसे आपको दो एग्जाम्पल से देखना होगा। सिवान की यात्रा से पहले विधानसभा में विश्वास मत के दौरान 3 लोग आरजेडी के कोटे से निकले और जेडीयू के कोटे में चले। इस पर भी बड़ा सवाल उठा, बड़ा बवंडर मचा। उसमें से एक है चेतन आनंद। चेतन आनंद कौन है? आनंद मोहन के बेटे। आनंद मोहन कौन? बाहुबली रहे। दूसरे नीलम देवी। नीलम देवी कौन? अनंत सिंह की पत्नी, वो भी बाहुबली, फिलहाल अनंत सिंह जेल में है। तीसरे प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव कौन है? बालू माफिया कहलाते हैं वो। ये 3 नेता उधर से हटे और इधर बैठ गए। और वहीं जब सिवान गए तेजस्वी यादव, तो सिवान में उन्होंने अपने स्टेज पे हिना साहब को नहीं बुलाया। दरअसल
वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो ऐसे तत्व उनकी पार्टी में उनके साथ थे, जिससे वोट पर असर पड़ रहा था, लेकिन अब उस छवि को वो छोड़ना चाहते हैं। चाहे ये छवि सीधे तौर पर छूटी हो या इनडायरेक्ट वे में तेजस्वी ने इसे छोड़ा। हालांकि सिवान में राजनीतिक जानकार पत्रकार ये बताते हैं कि थोड़ा वहां भारी पड़ सकता है उन्हें, क्योंकि हिना साहब को लेकर सिंपैथी भी है, ओसामा को लेकर एक सिंपैथी भी है, और शहाबुद्दीन का जो वोट बैंक है उसमें जिस तरीके से शहाबुद्दीन के मौत के बाद आरजेडी ने उस परिवार से किनारा कर लिया, ये बात लोगों को वहां चुभी है। और हिना साहब ने तो साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में वो या उनका बेटा जरूर मैदान में उतरेगा। यहाँ ये मुश्किल होगी। हाँ। भले ही उन्होंने जंगल राज की इस छवि से खुद को किनारा किया हो, लेकिन इस छवि को आरजेडी को छोड़ना इतना आसान भी नहीं। लेकिन ये एक बात ये भी कहा जाता है कि सिवान की सीट जो है हो सकता है आरजेडी छोड़ दे और वो माले के खाते में चले जाए, तो ये भी वजह है तेजस्वी यादव उस सो कॉल्ड जो उन पर आरोप लगते रहे हैं वैसे बाहुबलियों के साथ लेने के। हालांकि बाहुबली की बात करें तो हर कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है, हर पार्टी में कोई, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, तो तेजस्वी यादव अब बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ जिस तरह से एक यूथ उनके साथ जुड़ रहे हैं और अच्छा खासा तबका भी उनके साथ जुड़ रहा है, ऐसे में उस छवि से वो बाहर निकलकर ये मैसेज दे रहे हैं कि अब देखिए राजनीति जो है साफ सुथरी होगी। और जिसका आपने विधानसभा में अभी जिक्र किया, उसके बरक्स तेजस्वी यादव की राजनीति यहां ज्यादा शार्प लगती है थोड़ी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव अब एक नए रास्ते में, जिसमें वो मैसेज साफ दे रहे हैं कि वो भले ही नई नीति के साथ जन यात्रा पे गए हों, लेकिन मामला साफ है कि वो साध किसे रहे हैं। साध वो सबसे बड़े वोट बैंक को रहे हैं, साध वो सबसे बड़ी आबादी को रहे हैं, साधना वो चाहते हैं बहुजनों को, अग्री को भी, आधी आबादी को भी और पुअर को भी। ऐसे में पूरा बिहार आता है। ये जो एब्रिविएशन है, अभी ये जैसे भी बना हो, लेकिन जब वो सीना ठोक कर माए बाप बोलते हैं तो इसमें वो लोगों को ये जरूर पता है कि वो लालू यादव और राबड़ी देवी से भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन हाँ, उनके साथ से ये बाहुबली अगर किनारा हो जाते हैं और वो उन सीटों से खुद को किनारा करते हैं, आरजेडी किनारा कर पाती है, तो ये बड़ा मैसेज होगा और ये भारी पड़ सकता है दूसरी तरफ की गठबंधन को, जेडीयू को भारी पड़ सकता है कि आपको अभी भी क्यों जरूरत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नेता बन गए हैं, जो राजनीति में अब हैं, वो स्टैब्लिश राजनीति में है और उनके साथ भी एक बड़ा वोट बैंक है जिसकी जरूरत सभी पार्टियों को है। तो तेजस्वी यादव हिना साहब के साथ मंच साझा नहीं करते हैं, और आपको क्या लगता है तेजस्वी राजनीति की एक नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं जिसमें न तो बाहुबल को जगह है, चूंकि ये देखिए ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव की पार्टी में और ऐसे नेता नहीं है, लेकिन फिर भी शहाबुद्दीन का जो एक चेहरा था वो कहीं ना कहीं आरजेडी को एक तरह से असहज कर रहा था, तेजस्वी यादव को असहज कर रहा था। और क्या इसका नुकसान भी सिवान में आरजेडी को उठाना पड़ सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।